बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और हमने उसको डिराइव करना सीखा था। तो हमने ये भी उसमें बात की थी कि अगले लेक्चर में हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की बेस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हमने सीखना है। तो इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये मैंने दोनों लिखे हैं, हम इनको बारी बारी जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो हम पहले चेक करेंगे गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये देखें, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये वो फॉर्म नहीं है फ़िलहाल। पहले x² की वैल्यू होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, फिर x की वैल्यू x वाली और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 0 = 5x², ये +9x उधर आके -9x हो गया और 2 इधर आके -2 हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बन गई फिर 5x² - 9x - 2 = 0। अब इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिख दें कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with standard form of quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके साथ कंपेयर करें। देखें x² के साथ यहाँ पे a है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a की वैल्यू है 5 और x के साथ इधर b है, इधर है -9। इसका मतलब b की वैल्यू है -9 और इसी तरह से c की वैल्यू है -2। ये आपने वैल्यूज़ मेंशन कर ली। अब लिखें फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± b² - 4ac √2a। इसमें a b c की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें। पुटिंग a = 5, b = -9 एंड c = -2, इसमें पुट कर दें। x = आ जाएगा माइनस इंटू b की वैल्यू -9 है, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू -9² -4 इंटू a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2, ये अंडर रूट आ जाएगा और ओवर में है 2 इंटू a की वैल्यू है 5। ये आ गया 9 ± 81 + 40। इनको मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 = 22 = 40 ओवर 10। तो x = आ गया 9 ± 121 √10। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हमें इसका अंडर रूट जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो x = आ जाएगा 9 ± 121 का अंडर रूट होता है 11 ओवर 10। x = 9 + 11 ओवर 10 एक वैल्यू और x = 9 - 11 ओवर 10 दूसरी वैल्यू 20 ओवर 10। x = 2 आ गया और x = -2 ओवर 10, x की वैल्यू -1 ओवर 5 आ गई। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2 एंड -1 ओवर 5। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर
हैं जी। इसमें देखें ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, तो इसको हमने कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो a आ जाता है 5, b आ जाता है 8 और c आ जाता है 1। ये b c की वैल्यू फार्मूला में लगा देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac √ 2a। वैल्यूज पुट कर दें। पुटिंग a = 5, b = 8 एंड c = 1। इसमें पुट करें x = -8 + -8² - 4 × 5 × 1 / 2 × 5 -8 + -64 - 20 / 10। x = -8 + -44 माइनस करके 44 आ जाता है। अब 44 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इसकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन मज़ीद हो सकती है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 11। तो 4 × 11 लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि 4 का √2 होता है, तो इसे लिख देंगे +-2 √11 / 10। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ जाता है, 2 को कॉमन ले लें। -4 ± √11 और ओवर में है 10, 2 5 = 10। x = -4 ± √11 / 5। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसको फर्दर हम जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा सोल्यूशन होगी। 2 वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में एक माइनस में, तो सोल्यूशन सेट विल बी -4 ± 11 √ 5। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करना जो है, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में ये सारा काम करना है। 1.2 मुकम्मल जो है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सीखेंगे। तरीक़ाकार बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, अगर वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर a b c फाइंड करके फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। और ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो वो हम a b c के जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। होपफुली आपको इसकी समझ आई है। एक्सरसाइज 1.2 आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अगले लेक्चर तक के लिए